दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ही महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व में अपनी मानवता लोक गाथा। इस दिन भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाते हुए स्वरूप बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है गोवर्धन पूजा के घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, उसके घर अन्न धन दान आता है। लोक परंपराओं और कथाओं में भी है गोवर्धन महाराज थोड़ा खाइयो खूब कमाइयो, ऐसा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। यह इसलिए पूजा की जाती है कि इंद्र की बारिश से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चुटकुली उंगली पर उठा लिया था। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व इंद्र को इतना घमंड आ गया था, उस घमंड को तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इसी दिन स्नान कराकर उन्हें रंग रोगन किया जाता है। उनके गलों में रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों की गुड़ और चावल खिलाकर उनकी पूजा की जाती है। कई जगह मान्यता है गोवर्धन की पूजा शाम को होती है। सुबह उन्हें स्थापित किया जाता है, फिर शाम को गोवर्धन पूजा महाराज की कथा पढ़ी जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाए कर इन पर रोली चावल बतासे जल अर्पित कर इनके अलावा दूध पान केसर पुष्प आदि पूजा सामग्री भक्ति भाव से अर्पित करके भगवान के समक्ष दीपक जलाया जाता है और उनका शाम को 56 भोग कर आरती व कथा सुनी जाती है और नंदी और गौ माता की पूजा भी की जाती है। बताया कि यह हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। पशुपालन हमारी आजीविका की रीढ़ है और ग्रामीण विकास पर्यावरण संरक्षण व पशु कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन जी की पूजा